मुसलमानों से बातचीत करने में वो गुरेज कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हालत मजबूरी में मुसलमान जाएगा कहाँ। दौराने इलेक्शन हम वो यतीम बच्चे हैं जिसको कि हर पॉलिटिकल पार्टी गोद लेना चाहती है और इलेक्शन के बाद वो वापस से हमें नज़रअंदाज करते हैं। एक बेचैनी का माहौल है तमाम लोगों में। अक्सरियत उन लोगों की है जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके। वो ईडी से खौफजदा हो गए, सीबीआई से खौफजदा हो गए, बुलडोज़र से खौफजदा हो गए, लेकिन ये लोग जो हैं इनमें कौम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। सोच रहे हैं कि जालिम को उसके अंजाम सज़ा तक भी पहुंचाएं और जालिम को किसी भी तरीके से अपने छल कपट और मकर से फ़ायदा ना उठाने दें। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो लगातार मुसलमानों के हालात की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं वो कई बार दिल को कचोट देती हैं। दाढ़ी टोपी देख करके किसी को भी ट्रेन में शूट कर दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आए दिन हेट स्पीच की तो जैसे मानिए सोशल मीडिया पर लगातार बाढ़ सी आ चुकी है। पहले हेट स्पीच के जरिए मुसलमानों को उकसाने की कोशिश होती है, फिर उस जगह पर जो यात्राएं निकाल करके माहौल बिगाड़ा जाता है। ताज़ा तस्वीरें नूह मेवात की सामने हैं और इन्हीं सब तस्वीरों को लेकर के एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई है। नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हजरत, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं मुसलमानों को लेकर के, दाढ़ी टोपी देख करके ट्रेन में शूट कर दिया जाता है, तो कैसे देख रहे हैं और आगे क्या बड़ी प्लानिंग है? जो हालात हैं सबके सामने हैं, उसमें ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, बार बार बयान दिया जाए। असल मसला ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये 2024 के लिए किया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा यूसीसी चलाया गया, रात दिन वही चल रहा था। आज यूसीसी पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो उन लोगों की कोशिश ये है कि मुसलमानों को डिस्टर्ब रखा जाए और मुसलमानों को किसी सूरत से सड़कों पर एहतजाज वाली पोजीशन में रखा जाए। मुसलमानों ने सब्र का मुजाहिरा किया, रिएक्शन ना देने का फ़ैसला किया, तो इस किस्म के मामलात में उलझाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि मणिपुर की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये जो गुंडा एलिमेंट है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों को एक्टिव किया गया ताकि बाकी चीज़ों की तरफ से तवज्जो हट जाए। तमाम लोग, दानिश्वर हजरात से भी बातचीत चल रही है, उलमा से भी बातचीत चल रही है। हजरत अजमेर शरीफ से तशरीफ़ ले आए। एक बेचैनी का माहौल है तमाम लोगों में। तो जैसे हमारे महमूद पराचा साहब हैं, ऐसे हर शख्स में अक्सरियत उन लोगों की है जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके। वो ईडी से खौफजदा हो गए, सीबीआई से खौफजदा हो गए, बुलडोज़र से खौफजदा हो गए, लेकिन ये लोग जो हैं इनमें कौम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। सरवर चिश्ती साहब से मुमकिन है कि कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ हो, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि मिली मामलात में ये कहीं ना कोई समझौता कर सकते हैं ना कोई सौदा कर सकते हैं। यही बात मैं महमूद पराचा साहब के लिए भी कहूँगा। तो ऐसे ज़िम्मेदार, बावकार और मिल्लत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए जो तैयार हैं, इन लोगों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो आने वाले, ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब दिखावा है, ढोंग है और हिंदुस्तान के जो असल मामलात हैं, असल मुद्दे हैं, उनकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। तो हम एक ऐसा रास्ता, एक तो ख़ास बात यह है कि हमारी राहें मसदूद कर दी गई। दो रास्ते हैं हमारे सामने। ये भी आरएसएस का एक खेल है। मेरा मानना यह है कि ये भी आरएसएस का एक खेल है कि अब हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक इंडिया का रास्ता है, दूसरा एनडीए का रास्ता है।
एनडीए की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। इंडिया हमें मजबूर समझ रहा है। इंडिया से मेरी मुराद वो गठबंधन है जो 26 दलों का बना है। तो हम अपने माथे से मजबूर का टैग कैसे हटाएं, ये हमारी फिक्र का असल, हमारी तशवीश का असल मामला ये है। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, फिक्र की जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे जिम्मेदार हजरात और एक नई नौजवानों की टीम वो भी इंशाल्लाह बनाई जा रही है जो इस मामले को आगे बढ़ाए। तो मेरी हजरत से और आप लोगों बुज़ुर्ग हजरात जो हैं इनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि सरपरस्ती करें और नौजवानों को आगे बढ़ाएं। वही आगे कम से कम ख़ास तौर से 2024 हजरत 2024 हमारे मुल्क के लिए बेहद अहम है। 2024 हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को तय करने वाला है और मुसलमानों का हिंदुस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा ये 2024 में तय होना है। इसलिए तमाम लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ इन तमाम चीज़ों पर गौर करना है और ज़िम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ कोई फ़ैसला लेना है। मुसलसल मीटिंग्स हो रही, दानिश्वर हजरात के मशवरे लिए जा रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों के मशवरे लिए जा रहे हैं। जल्द इंशाल्लाह फ़ैसला किया जाएगा, जल्द फैसला लिया जाएगा। सैयद सरवर चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा हजरत, एक बड़ी निगाह जो है कौम की आप लोगों के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जहां भी मिली मायूसी मिली, अब एक उम्मीद बंदी है कि अब कोई हमारी आवाज़ उठाएगा जो सड़कों पर भी आने से नहीं कतराएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो उम्मीदें बंदी आप लोगों से? देखिए, बरेली से एक बहुत बड़ी शख्सियत तौक़ीर रज़ा खां साहब हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कह लें या लॉयर कह लें, लॉयर के साथ साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, जिनको कि लोगों ने देखा है CNRC से आपके रोल से भी वाबस्ता हैं। देखिए, बर्रे सग़ीर में दरगाह और ख़ानकाहों के मानने वालों की अक्सरियत है और चंद फ़रोई मामलात को छोड़कर बरेलवी हज़रात में और ख़ानकाहों और दरगाहों में भी एक सिमिलैरिटी पाई जाती है। 80% लोग वो हैं जो दरगाह और ख़ानकाहों के मानने वाले हैं और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मनाते हैं। तो तौक़ीर साहब और हमारा एक साथ बैठना ये एक मैसेज देता है कम्युनिटी को कि हम एक ही लाइन पे सोचते हैं और हम में वही फ़िक्र है कौम को और मिल्लत को लेकर जो कि हमारे में होना चाहिए। हमारा तकाज़ा उलमा और मशाइख, आप और मैं और तौक़ीर साहब जब बैठे हैं तो यूँ समझ लें कि हम उलमा और मशाइख की फ्रेटर्निटी को एड्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, जो नूह में झगड़ा हुआ वो उसको हिंदू मुसलमान नहीं कहेंगे। अगर ऐसा होता तो जाट बिरादरी मुसलमानों को क्यों सपोर्ट कर रही है? तो ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। किसान लॉबी क्यों मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है? ये बेसिकली झगड़ा है BJP, BHP, RSS, बजरंग दल, जो मिलकर एक का तो कम्युनल एजेंडा है, एक का पॉलिटिकल एजेंडा है, जो देश को पोलराइज करके वोट हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि देखा ये गया कि 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है, तो उस पर पर्दा डालने के लिए कम्युनल एजेंडा लाया जा रहा है। लेकिन देश के ज़्यादातर हिंदू भाइयों ने इसको ठुकराने की अब उसमें लग गए, क्योंकि जाट भाइयों ने जिस तरह से मुस्लिम्स को सपोर्ट दिया है इस मामले को लेकर, तो इससे अंदाज़ा होता है कि देश में आज भी सेकुलरिज्म ज़िंदा है और देश की डाइवर्सिटी को में जो यकीन करते हैं, कम्युनल हारमनी में, सांप्रदायिक सौहार्द में और देश को बचाने में जो यकीन रखते हैं वो हम सब रखते हैं। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो कम्युनल हारमनी इस वक्त का एजेंडा है। और दूसरी में ये जो अभी इंडिया बनी है, इससे हम मुसलमानों को एक शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि कोई भी मुस्लिम तंजीम को और कोई भी मुस्लिम सियासी सरबराहों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। मुसलमानों से बातचीत करने में वो गुरेज कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हालत मजबूरी में मुसलमान जाएगा कहाँ। दौरान इलेक्शन हम वो यतीम बच्चे हैं जिसको कि हर पॉलिटिकल पार्टी गोद लेना चाहती है और इलेक्शन के बाद वो वापस से हमें नज़रअंदाज कर देती है। हज़रत, इसी के साथ मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा मैसेज जो है आप लोगों की तरफ से दिया गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मजहबी ताकतों में बांटने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम, और फिर
जब फंसने लगते हैं तो मुस्लिमों में फिरकों में बांट दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि आला हज़रत दरगाह को लेकर के, अजमेर शरीफ को लेकर के, दरगाह को लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं वो बना दी जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके, एक मैसेज दिया जा सके कि देखिए वो तो आपस में ही एकजुट नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को? देखें, तौकीर भाई और मैं साथ बैठे हैं तो हमें फ़र्क कहाँ है। वो चंद अनसोशल एलिमेंट्स की वजह से ये हरकत हुई थी, तो उसमें हम पूरे किसी मकतब व फ़िक्र को ज़िम्मेदार नहीं बना सकते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है तो आपने देखा है, अब जैसे गुड़गांव में जो मस्जिद जलाई गई तो किसी ने ये सोच के थोड़ी जलाई है कि बरेलवियों की है, देवबंदियों की, अहले हदीस की है या अहले तरीक़त की है। तो मुसलमान बाय एंड लार्ज कहीं किसी तौर पे बटा हुआ नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, उससे ये फ़रोई मामलात हैं। और तौक़ीर रज़ा खान साहब का और हमारा बैठना इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमें बुनियादी तौर पे हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ भी मिल्लत का मामला है, जहाँ भी मिल्लत का मामला है सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। एडवोकेट महमूद पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी निगाह जो है, उम्मीद जो है वो जगी है क्योंकि तमाम लोग हर किसी से मायूस हो चुके हैं। तो क्या मैसेज देंगे? देखिए, अभी आज क्या कोशिश चल रही है उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी बताना नहीं चाहूँगा। सिर्फ बुनियादी तौर पे ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो भारत के हालात हैं, मणिपुर उसका सबसे बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है कि ट्राइबल्स को किस तरीके से सिस्टमैटिकली आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बीजेपी के लोग सिस्टमैटिक तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं। एक तरीके से वो जीनोसाइड हो रहा है वहाँ पे। तो ये मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त ज़रूरत है ईमान वाले लोगों की, निडर लोगों की और दानिशमंद लोगों की। ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों में और इसी सीक्वेंस में ईमान वाले, बहादुर और दानिशमंद, ये कॉम्बिनेशन की लोगों की ज़रूरत है जो सभी मजलूमों की हिफाजत इन हालात में कर सकें। जो ऐसे हालात आरएसएस और बीजेपी ने अपनी जो शैतानी ताकतें हैं उनको इकट्ठा करके कर लिए हैं कि अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उससे पोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ हम तरीका सोच रहे हैं कि जिससे ये जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जुल्म करके और मजलूमियत और जुल्म करके मजलूमों को ही इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक ऐसा तरीका सोच रहे हैं कि जालिम को उसके अंजाम सज़ा तक भी पहुंचाएं और जालिम को किसी भी तरीके से अपने छल कपट और मकर से फ़ायदा ना उठाने दें। तो उसके लिए हम सभी मजलूमों की हिफाजत करने के लिए सभी मजलूम जो हैं, बिलखुसूस SC ST, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC के लोग जो हैं, उन सभी मजलूमों को किस तरीके से उनकी हिफाजत किया जाए। ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में से हम लोग बाकी सब मजलूमों के लिए क्या कर सकते हैं, और हम भी क्योंकि मजलूम हैं इस वक्त, मजलूम की शक्ल में हैं, उनको उनके लिए भी क्या कर सकते हैं। उसके लिए कोई हम ऐसी तरकीब सोच रहे हैं जिसमें बहादुर, ईमान वाले और दानिशमंद लोग जुड़ें, और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो लोग अब साइडलाइन हो, वो लोग अपना फ़ायदा उठाएं या जो भी वो कर रहे हैं वो करें। लेकिन हमें देश बचाना है, हमें मजलूमों को बचाना है और देश को आगे ले जाना है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और जो बड़ी मीटिंग आज तमाम दानिश्वरों की हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं और कौम की जो उम्मीदें आपसे बंधी हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ़ और जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है सूफिया इकराम से ताल्लुक़ है। और द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द सूफीज़म इज़ दैट द पर्सन हु वर्शिप अल्लाह एंड सर्व द पीपल। जो अल्लाह की इबादत करे, लोगों की खिदमत करे, वो सूफ़ी है। और यहाँ पे जितने भी हम मेरे बुज़ुर्ग सरवर चिश्ती साहब, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और महमूद पराचा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और सबके दिल में एक ही फ़िक्र है कि हिंदुस्तान में अमन व अमान कैसे क़ायम किया जाए और बुज़ुर्गों की तालीमात को कैसे आम किया जाए और उसके लिए जुस्तजू की जाए, और जो हालात हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में बन रहे हैं उस हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी की फ़िक्र में हम लोग यहाँ बैठे हैं और सब लोग आए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान क़ायम रहे और तमाम लोगों की इंसानियत की हिफाजत हो सके और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ यहाँ पर रह सकें। तो जैसे कि आपने देखा कि तमाम जो देश के हालात हैं उस पर
रहबर किस तरीके से फिक्रमंद हुए हैं। जो कौम का दर्द है वो इनके सीने में अब धधक रहा है और इसी को लेकर के हमारे साथ नबीरे आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब मौजूद थे, सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो निजामुद्दीन औलिया दरगाह से भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक बड़ी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं।